तुम कि कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना है फिल्म 1973 में आई फिल्म बॉबी का। राज कपूर इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये फिल्म जब आई थी तो इसको राज कपूर ने एक जुआ माना था। इस फिल्म में नए कैरेक्टर्स थे, युवा लव स्टोरी थी और ये फिल्म का बजट बहुत ही कम था। राज कपूर खुद इस फिल्म को एक रिस्क टेस्ट मानते थे। उन्होंने ये गाना जानबूझ के फिल्म के बीच में रखा ताकि दर्शक पहले इन कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर लें, इसके बाद इस बोल्ड लाइन को एक्सेप्ट कर पाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और सिनेमा वाली बात में आज हम बात करेंगे फिल्म बॉबी के इस बेहतरीन सॉन्ग की। ये गाना पहले और भी बोल्ड लिखा गया था। आनंद बख्शी ने अपने शुरुआती ड्राफ्ट में इस गाने की कुछ लाइनें और भी ज्यादा सजेस्टिव लिखी थी, जिनको राज कपूर ने बाद में हटवा दिया था। राज कपूर का मानना था कि लाइन बोल्ड हो सकती हैं लेकिन अश्लील नहीं लगनी चाहिए। इसलिए जो वर्जन इस गाने का आज हम सुनते हैं वो काफी एडिटेड और रिफाइंड बोल्डनेस है। इस गाने में जिस डिम्पल कपाड़िया को हम देखते हैं वो एक बेहद डरी हुई लड़की थी। लोग समझते हैं कि डिम्पल कपाड़िया इस गाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी, जबकि सच्चाई इसके उलट थी। डिम्पल कपाड़िया शूटिंग के दौरान बहुत नर्वस थी। वो कभी कभी कई टेक्स में कैमरे के सामने हंस पड़ती थी और कई बार कैमरे से नजरें चुरा लेती थी। यही झिझक राज कपूर ने कैप्चर की और उनके इस झिझक को ही कैरेक्टर बना दिया। इसके बाद जो गाना बना वो अश्लील नहीं, इनोसेंट लगा। दरवाजे का बंद हो जाना एक एक्सीडेंटल आइडिया था। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है कि इस गाने की कोर सिचुएशन पहले से तैयार नहीं थी। रिहर्सल के दौरान एक बार दरवाजा गलती से बंद हो गया और उसके बाद राज कपूर ने कहा, बस यही मोमेंट। इसके बाद पूरा गाना बंद कमरे की कल्पना पर तैयार हुआ और ये कोई ई प्लांट सिंबोलिज्म नहीं था। एक और कम जाना गया सच इस गाने को लेके ये था कि लता मंगेशकर इस गाने को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी। लता मंगेशकर को डर था कि ये गाना कहीं वल्गर ना समझ लिया जाए, इसीलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले पूछा था कि ये कहीं ज्यादा आगे तो नहीं चला जाएगा। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें कहा कि आप अपनी आवाज से इस गाने को पवित्र बना दीजिए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आवाज ने शब्दों को मासूम बना दिया। इस गाने की एक अनटोल्ड स्टोरी ये है कि ये गाना कभी भी दिन में नहीं बजाया जाता। 1973 में कुछ रेडियो स्टेशंस का ऐसा नियम था कि वो ये गाना सिर्फ शाम के या फिर रात के स्लॉट में ही प्ले करते थे, और ऐसा करना इसलिए वो जरूरी समझते थे ताकि बच्चों पर इसका गलत असर फेंक पे। लेकिन यही पाबंदी इस गाने को और पॉपुलर बना के गई। ये गाना उस वक्त युवाओं का एंथम सॉन्ग बन गया। ये गाना बॉलीवुड के क्लोज स्पेस रोमांस का पहला हिट एग्जाम्पल साबित हुआ। इससे पहले रोमांस खुले मैदानों में, बागों में या फिर पहाड़ों में दिखाया जाता था। हम तुम एक कमरे में बंद हो के बाद छोटे कमरे, बारिश और बंद जगह रोमांस की नई परिभाषा बन। इस गाने का सबसे बड़ा अनकहा सच ये है कि राज कपूर ने कभी इस गाने को एक बोल्ड सॉन्ग नहीं कहा। राज कपूर का मानना था कि अगर आपके इरादे साफ हैं तो शब्द खतरनाक नहीं हो सकते। यही वजह है कि 50 साल बाद भी ये गाना शर्मिंदगी नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया लगता है। अगर ये गाना फ्लॉप होता तो ये पूरी पिक्चर डूब जाती और इसके बाद आने वाला कोई भी डायरेक्टर, कंपोजर या प्रोड्यूसर इस तरह का रोमांस दिखाने की या म्यूजिक कंपोज करने की हिम्मत नहीं दिखाता। यही वजह है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि 17 की सोच के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने की एक सॉलिड हिम्मत थी। इस तरह की और वीडियोस, अनटोल्ड स्टोरीज और अननोन फैक्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। और किस नेक्स्ट सॉन्ग पे आप हमसे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ हम चूक कर रहे हैं तो वो भी बताएं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।